आप सभी का इंग्लिश ज्ञान क्लासेस में स्वागत है। आज यहाँ पर हम देने चल रहे हैं इंग्लिश की पहली पायदान बेसिक इंग्लिश की जानकारी, जो इंग्लिश बहुत ही टफ कहते हैं, बहुत ही इजी है। उसमें हम पहला स्टेप जो है वो है टेंस। टेंस देने चल रहे हैं। जो टेंस 3 प्रकार का होता है। टेंस जो है किसी काम को करते हैं तो या तो हम प्रेजेंट में करते हैं, या पास्ट में करते हैं, या फ्यूचर में करते हैं। प्रेजेंट टेंस मीन्स होता है वर्तमान काल, पास्ट टेंस मीन्स होता है भूतकाल, और फ्यूचर टेंस मीन्स होता है भविष्य काल। तो एक एक टेंस को हम यहाँ विधिवत जो है पढ़ेंगे और जानेंगे कि कैसे हम इसको फार्मूले में रख कर सॉल्व कर सकते हैं। और हमारे इंग्लिश बोलने में और लिखने में ये इसके बिना हम इंग्लिश को लिखना बिल्कुल कठिन होगा, और इसकी जानकारी होना अति आवश्यक है। बिल्कुल इजी वे में सीखें। टेंस। टेंस मीन्स समय या काल जिसको कहते हैं। कोई भी काम या तो आज होगा, या कल होगा, या परसों होगा, या हो गया होगा। 3 बातों में प्रेजेंट, अभी जो चल रहा है वो प्रेजेंट है, जो बीत गया है वो पास्ट है, जो आएगा वो कल है। तो पहला टेंस है प्रेजेंट टेंस। क्या है? प्रेजेंट टेंस। दूसरा है पास्ट टेंस। तीसरा है फ्यूचर टेंस। एक एक टेंस के चार चार भाग होते हैं। एक टेंस थे, टेंस में कितने हुए? 3। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब एक एक टेंस के चार चार भाग हो जाते हैं। कहने का मतलब दादा थे, दादा के 3 हुए, और 3 से फिर चार चार, पूरा गांव बस जाता है। तो प्रेजेंट के 4 भाग है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी तरीके से पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी तरीके से फ्यूचर में देखेंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो कहने का तात्पर्य ये है कि टेंस टेंस कितने भाग होते हैं? 3। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और एक एक टेंस के चार चार भाग होते हैं। 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 और 4 4 8 4 12, कुल टोटल टेंसों की संख्या हो गई 12। अब एक एक टेंस को हम जो है फार्मूले के रूप में देते हैं, जिससे आपके रिवीजन में और आपके समझने में भी इजी रहे। तो पहला टेंस हम पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसकी पहचान है ता है। पहचान क्या है? ता है, ती है, ते हैं, आज शब्द आता है, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब किसी भी टेंस को हम 3 भाग में बांट कर पढ़ते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो पहले पॉजिटिव के नियम को हम लिखते हैं। पॉजिटिव, जिसे हम सकारात्मक, जिसमें ना नहीं होगा न क्या होगा, उसे हम पॉजिटिव सेंटेंस कहेंगे। जैसे अब क्या लिखेंगे? सिंगुलर का नियम क्या लगाएंगे? सिंगुलर मीन्स होता है एक वचन, सिंगुलर। सिंगुलर में हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस, यस या ईएस लगाएंगे, फिर अदर वर्ड लिख देंगे। सिंगुलर में ही सी इट के साथ इसका यूज करेंगे। किसके साथ? ही सी इट, किसी नाम के साथ। सब्जेक्ट लिखेंगे, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यस ईएस, और अदर वर्ड लिखेंगे। जैसे वह जाता है, वह जाता है, तो वह ही है तो ही है की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। ता है तो प्रेजेंट तो लिखेंगे गो, गो में ईएस जोड़ दिए, ही गोज। वह जाता है, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ते हैं। अब प्लूरल में, प्लूरल यहां बता देते हैं। प्लूरल
सब्जेक्ट लिखेंगे, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे प्लस अदर वर्ड लिखेंगे, इसमें रखेंगे पॉजिटिव में। क्या, जैसे तुम किताब पढ़ते हो, तुम किताब पढ़ते हो, तुम किताब पढ़ते हो, तो यू सब्जेक्ट प्लस V1, ये यू रीड, तुम पढ़ते हो। कहने का मतलब ही सी इट के साथ यस या एस लगाओ, आई बी यू दे में यस या एस को हटाओ, यू रीड ए बुक हो गया, यू रीड ए बुक। अब निगेटिव सेंटेंस क्या करेंगे, पॉजिटिव का नियम ये हो गया, और इसी के सहारे हम 2-3 जो है वाक्य को करेंगे। पॉजिटिव के बाद निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस में निगेटिव सेंटेंसेज, निगेटिव सेंटेंसेज, नकारात्मक वाक्य। निगेटिव नकारात्मक वाक्य होने पर ही सी इट के साथ डज नॉट, आई बी यू दे के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और डू या डज का प्रयोग होने से सबसे बड़ी बात यह है कि यस और यस नहीं लगाया जाता है। तो ध्यान ये रहे कि ही सी इट के साथ, कहने का मतलब सब्जेक्ट ही सी इट किसी नाम के साथ डज नॉट का प्रयोग करेंगे, डज नॉट प्लस क्रिया फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, इस तरीके लिखेंगे। जैसे वह विद्यालय नहीं जाता है, नहीं जाता है, तो क्या हो जाएगा, ही डज नॉट गो टू स्कूल, ये ही डज नॉट गो टू स्कूल। कहने का तात्पर्य है ही लिखेंगे तुरंत हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब V1 प्लस अदर वर्ड, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है। V1 मीन्स क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, V1 माने क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, ध्यान रहे। अगला सेंटेंस है, अब प्लूरल में ये तो हो गया सिंगुलर का नियम, इसी में रखे हैं ही सब्जेक्ट डज नॉट V1 गो अदर वर्ड टू स्कूल। अगला सेंटेंस है प्लूरल को कैसे बताएंगे, प्लूरल माने आई बी यू दे सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ड अदर वर्ड। प्लूरल में क्या करेंगे, प्लूरल यल रहेगा यहाँ, सॉरी, प्लूरल जैसे तुम अपना पाठ नहीं याद करते हो, तुम अपना पाठ नहीं याद नहीं करते हो, याद नहीं करते हो, तो क्या हो जाएगा, यू तुरंत हेल्पिंग और यू के साथ डू नॉट लगेगा, यू डू नॉट लर्न, क्रिया फर्स्ट फॉर्म, लर्न अपना के लिए योर हो गया, लर्न योर लेसन, लर्न योर लेसन, ये हो गया। निगेटिव हो गया, निगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव मीन्स होता है प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य होने पर डू और डज का प्रयोग सबसे पहले करते हैं, तो ये ध्यान रहे। तो क्या लिखेंगे सिंगुलर में, पहले लिखेंगे डज, क्रिया डू या डज का प्रयोग सब डज प्लस क्या लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर क्रिया फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड, इसी में रखना है। और प्लूरल में डू प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, इसमें रखेंगे। दोनों को देख लेते हैं, जैसे वह, क्या वह व्याकरण पढ़ता है, तो कुछ नहीं करना है,
वह ने बताया कि डच को लगाया। वह ही सी इट के साथ डच का प्रयोग करेंगे। ध्यान रहे कि सारा टेंस, पूरे टेंस जो है आई बी यू दे ही सी इट, इसी के बीच में दौड़ता हुआ या नाचता हुआ घूमता हुआ नजर आएगा। डज ही रीड ग्रामर, डज ही रीड ग्रामर, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं। तो जाएगा ये, तुरंत यहां आएंगे देखेंगे वे तो हो गया डू, तुरंत लिखेंगे सब्जेक्ट डू दे, डू लिखे फिर सब्जेक्ट डू दे प्ले, वर्ब हो गया प्ले क्रिकेट, हो गया डू दे प्ले क्रिकेट। अब जो है WH टाइप इंट्रोगेटिव को कैसे करते हैं। WH टाइप में सेम प्रक्रिया, WH पहले लिखेंगे फिर सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू का प्रयोग करते हैं। तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों को यहाँ देते हैं WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ हम इसको इरेज कर देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में WH टाइप इंट्रोगेटिव। तो इसका नियम है यदि कब कहाँ क्यों कैसे आदि शब्द बीच में आए तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते कहने का मतलब पहले क्या लिखेंगे, WH लिखेंगे, फिर डू या डज लिखेंगे, फिर जो है सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट। इस प्रकार हम रखेंगे सिंगुलर और प्लूरल दोनों, सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर के साथ जो है डच, प्लूरल के साथ डू का प्रयोग करेंगे। ध्यान रहे कहने का मतलब सिंगुलर में ही सी इट, कोई नाम राम श्याम घनश्याम कोई भी नाम हो सकता है, ही सी इट। और प्लूरल में कहने का मतलब एक वचन की एक संख्या, एक जाति, एक वस्तु का बोध होता है तो उसे सिंगुलर कहेंगे, एक से अधिक होगा तो प्लूरल कहेंगे। अमूमन जो है आई बी यू दे कोई दो नाम आ गए तो उसे हम प्लूरल में यू आई बी यू दे के साथ डू का प्रयोग करेंगे, ये ध्यान में रहे। अगला सेंटेंस है जैसे हम लिखते हैं तुम क्यों बाजार जाते हो। तो क्यों, क्योंकि अंग्रेजी WH पहले WH लिख लिए, व्हाई सबसे पहले कब क्या क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे WH, व्हाई हो गया, व्हाई क्यों। अब तुमने बताया कि डू को लगाओ, ते है ना, तो इसने सेंटेंस को बताया कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाले हैं, ता है, ती है, ते है। तो व्हाई डू दे, सॉरी तुम जाते हो तो यू, तो सब क्या लिखे पहले WH लिखे, फिर डू लिख दिए, फिर सब्जेक्ट खोजेंगे यू, फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म जाना है, व्हाई डू यू गो टू मार्केट। सिंगुलर में जैसे वह कब पढ़ता है, वह कब पढ़ता है, तो कब की अंग्रेजी पहले लिखो व्हेन, वह ने बताया डच को लगाओ व्हेन डज, उसके बाद सब्जेक्ट ही रीड, ये क्वेश्चन मार्क है, व्हेन डज ही रीड। इस प्रकार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमने बताया है जो बहुत ही इजी वे में है, इसको सीखें। अगला जो है टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब इनको हम करके देखते हैं, 4 6 10 वाक्य को देते हैं एक्सरसाइज। जैसे तुम बाजार जाते हो, तुम बाजार जाते हो, तो अब यू
गो टू मार्केट। हम व्याकरण याद करते हैं। तो वी लर्न ग्रामर। ध्यान ये रहे कि जैसे वह किताब पढ़ता है, तो ही रीड्स ए बुक। ध्यान ये रहे कि जो नियम है ता है ती है, तो ये पॉजिटिव है, तो क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ये नियम लगता है। और ये सिंगुलर के साथ ही सीट के साथ उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ये यूज हुआ है। इसी में हम इनको रखे हैं और इसको रख कर 4-5 वाक्य अपने से बनाएं जिससे आपके समझ में आए। सब्सक्राइब माय चैनल आल्सो।